दोस्तों, एक कदम इंसाफ की ओर में मास्टर मोहम्मद तौकीर की तरफ से आप सबका इस्तकबाल है, स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम नए पार्लियामेंट हाउस के उद्घाटन के अवसर पर, उसके इफ्तिताह के मौके पर, इनॉग्रेशन के मौके पर विपक्षी पार्टियों द्वारा किए जा रहे बहिष्कार के बारे में चर्चा करेंगे और विपक्षी पार्टियों द्वारा सामूहिक रूप से जो घोषणा पत्र तैयार किया गया है बहिष्कार को अपने दुरुस्त करने के लिए, वो भी हम आपके सामने पेश करना चाहेंगे। इसके अलावा नए पार्लियामेंट हाउस की कुछ खसूसियात को भी आपके सामने रखना चाहेंगे। दोस्तों, जैसा कि बताया जा रहा है कि पुराना पार्लियामेंट हाउस या मौजूदा पार्लियामेंट हाउस 96 साल पुराना हो चुका है और वो वक्त की ज़रूरत के लिहाज से नाकाफ़ी है, लिहाजा एक नए पार्लियामेंट हाउस की ज़रूरत महसूस की जा रही थी। यह बात बिल्कुल दुरुस्त है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम नए पार्लियामेंट हाउस के बारे में आपको कुछ बताना चाहेंगे। दोस्तों, नया पार्लियामेंट हाउस 64,500 वर्ग मीटर पर बनी एक 4 मंजिला इमारत है और इसकी तामीर में 971 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। इस इमारत के सबसे ऊपरी हिस्से पर यानी इसकी चोटी पर जो अशोक स्तंभ बनाया गया है वो भी 9,500 किलो वजनी है, यानी 95 क्विंटल का है, या आप ये भी कह सकते हैं कि 9.5 टन का है ये अशोक स्तंभ। इसके अलावा इस पार्लियामेंट हाउस में लोकसभा में 888 सीटें और राज्यसभा में 384 सीटें हैं। साथ ही हर सीट पर 2 लोगों के 2 मेंबर्स के बैठने की व्यवस्था की गई है। हर सीट पर डिजिटल सिस्टम और टच स्क्रीन फीचर है। इसके अलावा इस पार्लियामेंट हाउस में 3 दरवाजे बनाए गए हैं और तीनों के अलग अलग नाम रखे गए हैं। एक दरवाजे का नाम है ज्ञान दरवाज़ा, दूसरे दरवाजे का नाम है शक्ति दरवाज़ा, तीसरे दरवाजे का नाम है कर्म दरवाज़ा और हर दरवाज़ा अलग अलग लोगों के लिए चयनित किया गया है। एक दरवाजे से वीआईपी आएंगे, एक दरवाजे से पार्लियामेंटेरियन या सांसद आएंगे और एक दरवाजे से दीगर लोग पार्लियामेंट में दाखिल होंगे। तो ये रही नए पार्लियामेंट हाउस के बारे में मुख्तसर सी खुसूसियात। अब हम बात करते हैं अपोजिशन पार्टियों की तरफ से किए जा रहे बहिष्कार के बारे में। तो दोस्तों, नए पार्लियामेंट हाउस की जब संग बुनियाद रखी गई थी 10 दिसंबर 2020 को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ज़रिए, तो उस वक्त हमारे मुल्क के सदर जमहूरिया, हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी थे। और आज 28 मई 2023 को जब इसी नए पार्लियामेंट हाउस का इफ्तिताह किया जा रहा है, इनॉग्रेशन किया जा रहा है, तब हमारी राष्ट्रपति हैं मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू साहिबा। दोस्तों, इस बारे में विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि दोनों ही लोग समाज के उस समुदाय से, उस तबके से आते हैं जिसे दलित और आदिवासी कहा जाता है। दोस्तों, इन दोनों ही मौक़ों पर इन दोनों राष्ट्रपतियों को, चाहे वो शिलान्यास या संग बुनियाद का मौका हो या अब इफ्तिताह का मौका हो, भूमि पूजन, हवन पूजन वगैरह का कोई भी मौका हो, इन दोनों राष्ट्रपतियों को इस मुबारक मौके से दूर रखना क्या दर्शाता है? उनका कहना है कि ये बीजेपी की उसी सोच को दर्शाता है जिस सोच को समाज में ऊंच नीच की सोच कहा जाता है, ऊंच नीच की कुरीति कहा जाता है। दोस्तों, ये वही बीजेपी है जिसने रामनाथ कोविंद जी और द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाते वक्त और अब भी बार बार ये प्रचार किया था कि उसने एक दलित को राष्ट्रपति बनाया है, एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया है, और उसने उनके नाम को काफ़ी भुनाया था और उससे नफ़ा भी हासिल किया था, फ़ायदा भी हासिल किया था। लेकिन अब वही बीजेपी इन दोनों अफसरों पर, इन दोनों राष्ट्रपतियों को न बुलाकर कौन सी सोच जाहिर करना चाहती है या कौन सा और किस तरह का सम्मान देना चाहती है। दोस्तों, इसके अलावा अपोजिशन की तरफ से किए जा रहे बहिष्कार पर बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि इससे पहले भी पार्लियामेंट में राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के ज़रिए भी उद्घाटन किया गया है। तो इसका जवाब देते हुए कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि पार्लियामेंट की पूरी इमारत का इफ्तिताह करना, उद्घाटन करना एक अलग बात है और पार्लियामेंट के अंदर किसी ज़ैली इमारत का, किसी ज़ैली तामीर का उद्घाटन करना, इफ्तिताह करना, ये एक अलग बात है। इन दोनों में एक बड़ा फ़र्क है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं 21 विपक्षी पार्टियों द्वारा सामूहिक रूप से इज्तिमाई तौर पर बहिष्कार के लिए जो घोषणा पत्र जारी किया गया है, जो एक लेटर जारी किया गया है, उसको हम आपके सामने रखना चाहेंगे कि आखिर वो उस घोषणा पत्र में क्या है और उस घोषणा पत्र के ज़रिए वो किस तरह अपने बहिष्कार को दुरुस्त साबित करना
चाहती हैं। दोस्तों, नए संसद भवन का उद्घाटन एक महत्वपूर्ण अवसर है। हमारे इस विश्वास के बावजूद कि सरकार लोकतंत्र को खतरे में डाल रही है और जिस निरंकुश तरीके से नई संसद का निर्माण किया गया था, उसकी हमारी अस्वीकृति के बावजूद हम अपने मतभेदों को दूर करने और इस अवसर को चिन्हित करने के लिए तैयार थे। हालांकि राष्ट्रपति मुर्मू को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए नए संसद भवन का उद्घाटन करने का प्रधानमंत्री मोदी का निर्णय न केवल एक गंभीर अपमान है, बल्कि हमारे लोकतंत्र पर सीधा हमला है, जो इसके अनुरूप प्रतिक्रिया की मांग करता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदन होंगे, जिन्हें क्रमशः राज्यों की परिषद और लोगों की सभा के रूप में जाना जाएगा। राष्ट्रपति न केवल भारत में राज्य का प्रमुख है, बल्कि संसद का एक अभिन्न अंग भी होता है। वे संसद को बुलाती हैं, सत्रावसान करती हैं और संबोधित करती हैं। संक्षेप में, राष्ट्रपति के बिना संसद कार्य नहीं कर सकती है। फिर भी प्रधानमंत्री ने उनके बिना नए संसद भवन का उद्घाटन करने का निर्णय लिया है। ये अशोभनीय कृत्य राष्ट्रपति के उच्च पद का अपमान करता है और संविधान के पाठ और भावना का उल्लंघन करता है। ये सम्मान के साथ सबको साथ लेकर चलने की उस भावना को कमज़ोर करता है जिसके तहत देश ने अपनी पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति का स्वागत किया था। नया संसद भवन सदी में एक बार आने वाली महामारी के दौरान बड़े खर्च पर बनाया गया है, जिसमें भारत के लोगों या सांसदों से कोई परामर्श नहीं किया गया है, जिनके लिए ये स्पष्ट रूप से बनाया जा रहा है। जब लोकतंत्र की आत्मा को संसद से निष्कासित कर दिया गया है, तो हमें नई इमारत में कोई मूल्य नहीं दिखाई पड़ता। हम नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने के अपने सामूहिक निर्णय की घोषणा करते हैं। हम इस निरंकुश प्रधानमंत्री और उनकी सरकार के खिलाफ शब्दों और भावनाओं में लड़ना जारी रखेंगे और अपना संदेश सीधे भारत के लोगों तक ले जाएंगे। तो दोस्तों, ये था अपोजिशन की तरफ से सामूहिक घोषणा पत्र, जिसके ज़रिए अपोजिशन ने अपने बहिष्कार को दुरुस्त साबित करने की कोशिश की है। और साथ ही आखिर में ये भी कहा गया है, ये भी बताया गया है कि हम शब्दों और भावनाओं में लड़ना जारी रखेंगे। यानी मेरे दोस्त, लड़ाई अभी बाकी है। तो ये था दोस्तों आज के संसद भवन के उद्घाटन और उसके बहिष्कार का मामला। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद हो तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, खुदा हाफिज़।